एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक अपने लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है, इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं, चाहे वो हमारा नया कानून हो या पुराना कानून हो, दोनों को साथ में पढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि BNS, जो कि IPC की जगह ले लेगा 1 जुलाई 2024 से। आज हम जानेंगे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है क्या, इसका एसेंशियल्स क्या है, इसमें मृत्युदंड का प्रावधान है, कब मिलेगा मृत्युदंड, कब कितनी सजा है, ये सब आज हम आपको बताएंगे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे, एकदम आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आपको समझ में आ जाएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सेक्शन 111 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट 2023 में दिया गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब है कि एनी अनलॉफुल एक्टिविटी, कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी, इंक्लूडिंग, यहां पर शब्द का प्रयोग देखिए, इंक्लूडिंग यानी कि हर अनलॉफुल एक्टिविटी है ही, लेकिन उसमें इंक्लूड किया गया है किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग। लैंड ग्रैबिंग होता है जमीन का जो छीन झपट करता है, कब्जा लेता है, उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंस। इकोनॉमिक ऑफेंस किसे कहते हैं वो हम आपको अभी यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस का मतलब है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कह सकते हैं, फॉर्जरी, हवाला, इलीगल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ये सब जो है ये सब आता है, काउंटरफिटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, ये सब इकोनॉमिक ऑफेंस के अंतर्गत आता है। साइबर क्राइम, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स, ड्रग्स से रिलेटेड, वेपन से रिलेटेड और इलिसिट गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, जो प्रोवाइड कराता है उसको, वो भी इसके अंतर्गत आता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन और रैंसम, कोई भी आपका गलत काम कराने के लिए या फिर आदमी को किडनैप करता है, पकड़ता है, उससे फिरौती लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो ऊपर हमने अभी आपको बताया, ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा अकेले या फिर ज्वाइंटली सब मिल करके करता है, और वो जो करता है वो किसी सिंडिकेट का मेंबर है, किसी गैंग का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि उसने ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया है, ठीक है। उस गैंग ने ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया, उस सिंडिकेट ने ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया है, ठीक है। अब जब ये जितना भी हमने आपको ऊपर बताया, ये करते वक्त कैसा क्या होगा, वायलेंस क्रिएट होगा, ठीक है। वो वायलेंस क्रिएट करेगा, धमकाएगा, ठीक है, किसी को धमका करके कोई काम करेगा, और इसका पर्पस क्या होना चाहिए, उससे उसको प्रॉफिट प्राप्त होगा, बेनिफिट प्राप्त होगा। अब बेनिफिट कैसा होगा, मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है, मटेरियल उसको प्राप्त हो, या फिर फिनेंशियली उसको कोई बेनिफिट मिले, चाहे वो डायरेक्ट मिले या इनडायरेक्ट मिले, ठीक है। तब हम कहेंगे कि उस व्यक्ति ने सेक्शन 111 BNS के तहत ऑफेंस किया है। अब हम आपको बताते हैं इसका एसेंशियल्स क्या है। इसका एसेंशियल्स है सबसे पहले 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। अब आपने कहा होगा कि हमने ऊपर कहा कि सिंगली और ज्वाइंटली, इसका मतलब क्या होता है कि वो मेंबर तो गैंग का है लेकिन वो अकेले जाकर के किया है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी जो हुआ है उसमें कौन कौन शामिल है, 2 व्यक्ति, गैंग का मेंबर, सिंडिकेट का मेंबर, ठीक है। इसीलिए एसेंशियल में क्या है, 2 और 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। और ऑफेंस कैसा होना चाहिए, कॉग्निजेबल, और कॉग्निजेबल ऑफेंस भी कैसा होना चाहिए, जिसमें सजा 3 साल या 3 साल से अधिक की हो। 2 हमने आपको एसेंशियल्स बताया। तीसरा एसेंशियल्स इसमें है कि उस व्यक्ति, जो व्यक्ति ये काम कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहा है, चाहे कोई गैंग हो या सिंडिकेट का मेंबर हो, उस व्यक्ति या उस गैंग के खिलाफ पिछले 10 सालों में 1 से अधिक चार्जशीट दायर हुआ हो, ठीक है। जब वो चार्जशीट दायर हुआ होगा तो उस पर कॉग्निजेंस भी लिया गया हो, कब, पिछले 10 साल, यानी कि जब इस पर ये सेक्शन 11111 लगेगा उस समय से पिछले 10 साल तक उस व्यक्ति पर, उस गैंग पर 1 से अधिक अगर चार्जशीट उसके खिलाफ हो चुका है और कॉग्निजेंस लिया जा चुका है तो वो सेक्शन 111 के तहत आ जाएगा, ठीक है। 3 आपको एसेंशियल्स हमने बता दिया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है बता दिया, एसेंशियल्स हमने आपको बता दिया। अब इसके
सब सेक्शन 2 पर हम आते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर जितना भी हमने आपको ऊपर बताया उसमें किसी व्यक्ति का डेथ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें वायलेंस क्रिएट हो रहा है, तो कोई व्यक्ति का डेथ हो जाता है, उसमें कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है आपके कारण, जो उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मेंबर है उसके कारण, तब उस व्यक्ति को भी मृत्यु दंड का जो सजा है वो दिया जा सकता है, ठीक है, उसको भी मृत्यु दंड की सजा दी जा सकती है या फिर उसको उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। और जो उसको फाइन लगाया जाएगा वो 10 लाख से कम की नहीं होगी, ठीक है। ये कंडीशन कब? जब किसी व्यक्ति का डेथ कॉज हो गया है तब, और हर एक अदर कंडीशन में डेथ कॉज नहीं हुआ तब उस व्यक्ति को कम से कम 5 साल की सजा मिलेगी, यानी कि 5 साल से कम की सजा मिल ही नहीं सकती है, जो कि बढ़कर उम्र कैद तक हो सकती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की हो सकती है। और जो उसको फाइन लगेगा वो 5 लाख रुपए से नीचे का नहीं लगेगा, ठीक है। डेथ कॉज हुआ नहीं, डेथ कॉज हुआ, दोनों का पनिशमेंट हमने आपको बताया। अब हम आपको बताते हैं, जब इसका आप सब सेक्शन 3 देखेंगे उसमें अगर कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने के लिए एबेट करता है, उसमें कॉन्स्पिरेटर का काम करता है, ठीक है, अटेम्प्ट करता है, तो उस व्यक्ति को जिसने कि वो क्राइम किया ही हो, वो ऑन द स्पॉट प्रेजेंट हो, वो मेंबर है, ठीक है, उसने वो उसका मेंबर है ग्रुप का, और वो कॉन्स्पिरेसी किया है, चाहे वो मेंबर हो भी ना तभी कॉन्स्पिरेसी तो किया है, ठीक है, शुरू से उसका एक हिस्सा रहा है, तो उस व्यक्ति को कम से कम 5 साल की सजा होगी, यानी 5 साल की जेल, 5 साल से कम की जेल नहीं होगी, जो कि बढ़ा करके लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की हो सकती है, और 5 लाख रुपए से कम का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि अगर कोई मेंबर है किसी भी सिंडिकेट का, किसी भी गैंग का, और वो ऐसा ऑफेंस करता है, तो उस व्यक्ति को जो सजा मिलेगी वो 5 साल से नीचे की नहीं होगी, जो कि बढ़कर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की हो सकती है, और 5 लाख रुपए से कम का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले सब सेक्शन पर। उसमें कहा गया है कि अगर आप, यानी कि 5वां सब सेक्शन, उसमें कहा गया है कि आप कंसील करते हैं, जो भी जिस पर भी सेक्शन 111 BNS की धारा लगी हुई है उस पर चार्ज है, उस व्यक्ति को आप छुपाते हैं, ठीक है, आप उसको कंसील करते हैं, आप उसको आश्रय देते हैं, जगह देते हैं, तो आपको भी 3 साल से कम की सजा नहीं होगी, जो कि बढ़ा करके लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की हो सकती है, और जो जुर्माना है वो आपको 5 लाख रुपए से कम का नहीं लगाया जाएगा, यानी 5 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा कम से कम, 3 साल के लिए जेल भी जाना पड़ेगा कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा हो सकती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, प्रोवाइडेड दैट भी इसमें दिया गया है। उस प्रोवाइडेड दैट का मतलब ये है कि इसका एक्सेप्शन है कि पत्नी या पति, यानी कि स्पाउस, अगर छुपाता है या छुपाती है तो उस पर यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। यानी कि पति पत्नी को छुपा सकती है और पत्नी पति को छुपा सकता है, आश्रय दे सकता है, जगह दे सकता है, ठीक है, उस पर यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम आते हैं अपने अगले सब सेक्शन यानी कि 6 पर। इसमें कहा गया है कि आपके पोजीशन में कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के द्वारा प्राप्त हुआ हो, आपने जानबूझकर वो प्रॉपर्टी ले लिया, वो आपके पोजीशन में है, अब पुलिस को पता चल रहा है ये प्रॉपर्टी तो कब्जाया गया था, ये तो किसी और का प्रॉपर्टी अब आपके पास है, अब आपको वो कैसे प्राप्त हुआ वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत वो प्रॉपर्टी आता है, तो उस प्रॉपर्टी पर अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको कम से कम 3 साल की जेल होगी, ठीक है, और ये बढ़ करके लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की भी हो सकती है। अब देखा जाएगा कितनी हिस्सेदारी आपकी है इसमें, ठीक है, और जो फाइन होगा वो 2 लाख रुपए से कम का नहीं होगा, ठीक है, आई होप, मतलब 2 लाख रुपए से कम का नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इसका लास्ट सेक्शन सब सेक्शन है 7। उसमें हम आपको बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त अगर पकड़ा जाता है, ठीक है, और उसके पोजीशन से कोई प्रॉपर्टी प्राप्त होता है और अथॉरिटी को ये चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, और संदेह है कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के द्वारा प्राप्त हुआ प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है,
आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं उस प्रॉपर्टी के बारे में कि ये प्रॉपर्टी कैसे आया आपके पास, उसका प्रॉपर अकाउंट आपके पास नहीं है। कैसा भी प्रॉपर्टी हो सकता है, मूवेबल हो सकता है, इमूवेबल हो सकता है, लेकिन आपके पोजीशन में वो पकड़ाया है और आप अथॉरिटी को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये सामान आपके पास आया कैसे। सामान हो सकता है चोरी का हो, डकैती का है, कैसे आया आपके पास, आप खरीदे हैं, कहाँ से खरीदे, आप जवाब ही नहीं दे पा रहे, आप सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे, तब आपको जो सजा मिलेगी वो 3 साल से कम की नहीं मिलेगी और 10 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक है, और जो फाइन है वो 1 लाख रुपए से कम की नहीं होगी। ठीक है, आई होप कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आपको समझ में आ गया होगा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का इसेंशियल्स आपको समझ में आ गया होगा, पनिशमेंट आपको समझ में आ गया होगा, डेथ कॉज होता है तब, अगर डेथ कॉज नहीं होता है तब, ठीक है, आप सिंडिकेट के मेंबर हैं तब आपको कितनी सज़ा मिलेगी, आप छुपाते हैं तब कितनी सज़ा मिलेगी, आपके पास प्रॉपर्टी अगर मिल रहा है तो कितनी सज़ा मिलेगी, या आपके पास कोई इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रहा है और उसका आप सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पा रहे तो आपको कितनी सज़ा मिलेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। BNSS या भारतीय साक्ष्य अधिनियम या और भी, जरूरी नहीं है कि नया कानून है तो नया ही कानून पढ़ते रहेंगे, हम जैसे पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा, जो जनरल यूज़ में आता होगा, जो लीगल न्यूज़ आएगा रिसेंटली और लगेगा हमको कि वो सबको इफेक्ट करेगा तो वो हम तुरंत आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, और नया कानून तो हम पढ़ ही रहे हैं, इसको तो जल्द से जल्द हम समाप्त कर ही देंगे।